नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। तो आज का ये वीडियो जो है वो मेनली शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, पैरामेडिकल के फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, वही हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल में जो भी हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है वो यही होता है और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस तो आते हैं 5 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले और 5 होते हैं रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट वाले। ठीक है, यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें राइट और रॉन्ग लिखना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो मेनली एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 करने होते हैं और टोटल ये 20 नंबर का होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो टोटल 40 नंबर का होता है। 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो मेनली देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में वो है सरफेस एनाटमी ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जो है लॉन्ग बोन है हमारे अपर लिम्ब का। ठीक है, तो ह्यूमरस के बारे में लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन है बोन मैरो, जिसमें RBC प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो बोन मैरो के बारे में अच्छे से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट एड ऑफ नोज ब्लीड। ठीक है, यानी किसी के नाक से ब्लड निकल रहा है तो उसका कैसे फर्स्ट एड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग टेक्निक, यानी हाथ धोने की क्या विधि है, क्या टेक्निक है, उसे लिखना है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएज। तो ट्राइएज के बारे में लिखना है कि कभी अचानक नेचुरल डिजास्टर हो या आर्टिफिशियल हो, यानी हादसा हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही बार में क्या होते हैं कि पीड़ित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो है ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये जो ट्राइएज है तो इसके बारे में अच्छे से लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जो है वो है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है। अब हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखें तो 5th है जिसमें कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन जॉइंट एंड क्लासीफाई इट, डिस्क्राइब द साइनोवियल जॉइंट विद डायग्राम, यानी कि इसमें जॉइंट क्या होते हैं ये लिखना है। फिर साइनोवियल जॉइंट के बारे में अच्छे से लिखना है और साइनोवियल जॉइंट का क्या करना है कि डायग्राम बना देना है। तो साइनोवियल जॉइंट में हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पायोट जॉइंट और भी बहुत सारे जॉइंट है, तो इन सब के बारे में एक एक करके आप लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एन्यूमरेट द बोन्स ऑफ एक्जियल स्केलेटन, डिस्क्राइब द ईयर ऑसिकल्स, यानी एक्जियल स्केलेटन के बारे में लिखना है। तो ये मेनली 80 होते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। और फिर ईयर ऑसिकल्स के बारे में लिखना है, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्या क्या नाम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट ऑफ मल्टी ट्रॉमा, यानी जो बहुत ज़्यादा ही घायल है, बहुत ज़्यादा इसके साथ ट्रॉमा हुआ है, हाथ पैर टूट गया है, ब्लीड भी कर रहा है बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे उसमें हैं डैमेज हुए हैं उसके पार्ट जो हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मल्टी ट्रॉमा वाले जो पेशेंट है उसको किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन इन्फेक्शन, डिस्क्राइब द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि इन्फेक्शन होते क्या हैं और इन्फेक्शन से हम लोग कैसे बचाव करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एड क्या होता है और कॉलेज जो फ्रैक्चर होते हैं उसका हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये भी लिखना है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ नेबुलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइल्स ट्यूब, यानी कि इसमें है कि नेबुलाइजेशन होता क्या है और राइल्स ट्यूब को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे ये लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये मेनली जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने एक पेपर का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देख लिया। अब हमारा ये जो दूसरा पेपर है उसका भी हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं और लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिखने का भी प्रैक्टिस होगा और आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। तो ये मेनली 2022 के यानी इसी साल का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसे ज़रूर आप देखिए और सॉल्व करिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, यानी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स के बारे में लिखना है। सेकेंड है केयर ऑफ सेरिब्रल ट्रॉमा पेशेंट, यानी सेरिब्रल ट्रॉमा हुआ है किसी पेशेंट को तो उसका कैसे ध्यान रखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है हाइपरपायरेक्सिया मैनेजमेंट, यानी हाइपरपायरेक्सिया अगर हो गया है किसी पेशेंट को, बहुत तेज़ ही बुखार है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम उससे कैसे मैनेज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, उनके बारे में अच्छे से लिखना है। फिफ्थ है हमारे नेबुलाइजेशन, यानी नेबुलाइजेशन क्या होता है ये लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, यानी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करना है, वो भी किसके बेसिस पे, तो उनके शेप के बेसिस पे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, और इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, यानी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और ब्लड प्रेशर को जब हम मेज़र करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे उसे मेज़र करते हैं, तो ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इन्फ्लामेशन, डिस्क्राइब द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन होता क्या है और इन्फ्लामेशन के साइन क्या क्या हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि पेन होना, दर्द होना, ठीक है, और स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, गर्म वहाँ हो जाना, हीट, और लॉस ऑफ सेंसेशन, तो यही सब 5 जो साइन हैं इन्फ्लामेशन के, तो इन्हीं सब के बारे में अच्छे से लिखना है। इन्फ्लामेशन के टाइप वगैरह भी लिख दीजिए क्योंकि 10 मार्क्स का है ना, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब टेक्निक ऑफ सीपीआर इन डिटेल, यानी सीपीआर कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, जिसे हम लोग बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर और है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ईयर एंड राइट इट्स फंक्शन, यानी कान का अच्छा सा डायग्राम बनाना है और उसके क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी में क्या भूमिका अदा करता है, क्या विशेषता है, वो लिखना है, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा सा डायग्राम बनाना है और उसके मैकेनिज्म को लिखना है, यानी किस तरह से डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले इंजेशन होगा और फिर इस तरह से क्या होता है, हम लोग सबसे पहले खाएंगे ही तो, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे आपको अच्छे से लिखना है डाइजेशन में, ठीक है। सिक्स्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब द ऑटोक्लेविंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी स्टेरिलाइजेशन होता क्या है और स्टेरिलाइजेशन में जो ऑटोक्लेविंग मेथड है जो कि स्टीम अंडर प्रेशर पे वर्क करता है और टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और 15 पाउंड्स PSI पे जो है इसको इतना प्रेशर मेंटेन करना होता है। तो मेनली ऑटोक्लेव का जो प्रोसीजर है, उसके जो भी प्रिकॉशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और इंडिकेटर वगैरह जो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं वो आप लिख दीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स क्वेश्चन है, आप जितना अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से ये हमारे इसी 2022 के पेपर का जो है वो कुछ पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी जो भी हमारे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए प्लीज़, इससे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।